हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं गाइटन एंड ऑल के चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो सारे बॉडी फंक्शंस होते हैं कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकालना और कुछ न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर ऐड करना, तो इन सबको भी कोई सिस्टम रेगुलेट करता होगा ना। तो आज हम वो सिस्टम्स पढ़ेंगे। पहला है नर्वस सिस्टम, दूसरा है हार्मोनल सिस्टम। पहले हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। The nervous system is composed of three major parts: the sensory input portion, the central nervous system or integrative portion, and the motor output portion. Nervous system तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहला है sensory input portion, दूसरा है central nervous system या integrative portion बोलते हैं उसे, और तीसरा है motor output portion। अब सेंसरी इनपुट पोर्शन इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक लेके जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा। फिर सीएनएस देखेगा कि इस इंफॉर्मेशन को आगे क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, फिर ये मैसेज भेजेगा। फिर मोटर आउटपुट पोर्शन मैसेज को इफेक्टर तक लेके जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा हाथ अगर किसी गर्म चीज़ पे लग जाता है तो फिर हमारे हैंड में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उनको स्टिमुलस मिलता है। फिर वो सेंसरी इनपुट सिस्टम के ज़रिए इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक भेजते हैं। सीएनएस फिर सोचता है कि इसके बारे में क्या एक्शन लेना है, फिर वो मैसेज भेजता है मोटर आउटपुट पोर्शन को, और फिर मोटर आउटपुट पोर्शन जो है वो इफेक्टर तक मैसेज लेके जाता है और फिर रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। इफेक्टर में हमारे मसल्स और ग्लैंड्स आ जाते हैं और फिर हम अपना हाथ उस गर्म चीज़ से हटा लेते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह हमें नर्वस सिस्टम उस गर्म चीज़ से बचाता है। सेंसरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट द स्टेट ऑफ द बॉडी और द स्टेट ऑफ द सराउंडिंग। सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारी जो बॉडी की स्टेट होती है या फिर जो हमारे सराउंडिंग में जो स्टेट होती है उसको डिटेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, रिसेप्टर्स इन द स्किन अप्राइज वन व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट टचेज द स्किन एट एनी पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारी स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारी स्किन को किसी भी पॉइंट पे टच करता है तो हमें सेंसरी रिसेप्टर से पता चल जाता है। द आईज आर सेंसरी ऑर्गन्स दैट गिव वन आ विजुअल इमेज ऑफ द सराउंडिंग एरिया। जो हमारी आईज होती हैं वो भी एक सेंसरी ऑर्गन है जो हमें विजुअल इमेज दिखाती है सराउंडिंग एरिया का। जो हमारे आसपास जो एरिया होता है उसका हमें एक क्लियर इमेज दिखाती है आईज। द ईयर्स आर ऑल्सो सेंसरी ऑर्गन। जो हमारे कान है वो भी एक सेंसरी ऑर्गन है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कम्पोज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सीएनएस है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ है। द ब्रेन कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन, जनरेट थॉट्स, क्रिएट एम्बिशन एंड डिटरमाइन रिएक्शंस दैट द बॉडी परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू द सेंसेशंस। जो हमारा ब्रेन है उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और हमारा ब्रेन थॉट्स को भी जनरेट कर सकता है और डिटरमाइन भी करता है कि हमारी बॉडी को क्या रिएक्शन परफॉर्म करना है। जो हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है ना रिसेप्टर से, उसके नतीजे में हमारी बॉडी को क्या रिस्पॉन्स करना है। अप्रोप्रिएट सिग्नल्स आर देन ट्रांसमिटेड थ्रू द मोटर आउटपुट पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम टू कैरी आउट वंस डिजायर्स। फिर उसके बाद जो है मोटर आउटपुट पोर्शन के जरिए अप्रोप्रिएट सिग्नल भेजे जाते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स को, उसके बाद ही रिस्पॉन्स जनरेट होता है। एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड द ऑटोनॉमिक सिस्टम। एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो नर्वस सिस्टम का है वो ऑटोनॉमिक सिस्टम है। इट ऑपरेट्स एट अ सबकॉन्शियस लेवल एंड कंट्रोल्स मैनी फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ये एक सबकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट होता है और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग द लेवल ऑफ पंपिंग एक्टिविटी बाय द हार्ट, मूवमेंट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड सिक्रीशन बाय मैनी ऑफ द बॉडी ग्लैंड्स। मतलब जो हमारे हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटी है उसको भी ये कंट्रोल करता है और जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो मूवमेंट होती है उसको भी ऑटोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल करता है। और जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में उनसे जो सिक्रीशंस निकलती हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ कि हमारी बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है कि इस इंफॉर्मेशन को सेंसरी इनपुट सिस्टम के जरिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजती है और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर आउटपुट सिस्टम की मदद से हार्ट के पास एक मैसेज आता है कि ब्लड प्रेशर को कम किया जाए। नर्वस सिस्टम के बाद जो दूसरा सिस्टम है वो है हार्मोनल सिस्टम, जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। लोकेटेड इन द बॉडी आर 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के अंदर 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये आपको याद रखना है। मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ कौन कौन से हैं।
एक पिनियल ग्लैंड है, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड है, तीसरा पेनक्रियाज है, चौथा गोनेड्स है, उसमें ओवरीज और टेस्टिस आ जाते हैं, पांचवा थायराइड ग्लैंड है, छठा पैराथायराइड ग्लैंड है और सातवां हाइपोथैलेमस और आठवां एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है। दैट सीक्रेट केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स। ये जो 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं, उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हेल्प रेगुलेट सेल्यूलर फंक्शन। जो हार्मोन्स है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सीक्रेट होते हैं, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं सारे बॉडी के पार्ट्स में और हमारे जो सेल्यूलर फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस थायराइड हार्मोन इंक्रीजेज द रेट्स ऑफ मोस्ट chemical reactions in all cells, thus helping to set the tempo of bodily activity। इसमें थायराइड हार्मोन के बारे में बताया गया है कि थायराइड हार्मोन जो हमारे सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके रेट्स को इंक्रीज करता है, इस वजह से वो हमारी बॉडी एक्टिविटी के टेम्पो सेट करने में हेल्प करता है। इंसुलिन कंट्रोल्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, एड्रीनो कॉर्टिकल हार्मोन्स कंट्रोल सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो इंसुलिन है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और जो एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी। एंड पैराथायराइड हार्मोन कंट्रोल्स बोन कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो हमारे बोन के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फोरस को रेगुलेट करता है, उनके अमाउंट को रेगुलेट करता है। दस द हार्मोन्स प्रोवाइड अ सिस्टम फॉर रेगुलेशन दैट कम्प्लीमेंट्स द नर्वस सिस्टम। इस तरह हार्मोन्स भी बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। द नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स मैनी मस्कुलर एंड सेंसरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी whereas द हार्मोनल सिस्टम रेगुलेट्स मैनी मेटाबॉलिक फंक्शंस। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बहुत सारी मस्कुलर और सेंसरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है और जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।